कल हमने 11 और 12 पढ़ा था, 2 श्लोक पढ़े थे। आज है 13 और आज 3 श्लोक एक साथ है, 13, 14 और 15। तत्र 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 ओप्षणवना स्वपूर्वेशं महाआत्मनं प्रज्ञामणं च यशः कृष्ण महात्मया सूचकम् आत्मनं च परित्रां अश्वत्थं न अस्त्र तेजस स्नेहं च वृषण पार्थानं तेषां भक्तिं च केशव तेभ्यः परं संतुष्टः प्रतीत् उज्रं भीत लोचन महाधानी वासांसि दादो हरा महामनः। राजा जहाँ कहीं भी जाते, अपने फोन साइलेंस कर दीजिए, उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने को मिलता जो सभी भागवत भक्त थे तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की कथा सुनने को भी मिलती। वे ये भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य वृषणी तथा प्रथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि प्रथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशस्गान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। तो परीक्षित महाराज जहाँ कहीं भी जाते उनका वर्णन हो रहा है, क्योंकि अब वो सब जगह जा रहे हैं देखने के लिए कि पूरी पृथ्वी में किस तरीके से सब चल रहा है। तो यहाँ पर सुध गोस्वामी कहते हैं कि राजा कहीं भी जाते तो हमेशा महान पूर्वजों का उनके जो पूर्वज थे उनकी तारीफ सुनने को उनको मिलती, क्योंकि वे सब भागवत भक्त थे। उनके पूर्वज सारे भागवत भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने जो कार्य किए थे उनके कार्यों की विषय में भी कथा सुनते थे, क्योंकि भक्त और भगवान की दोनों की कथाएं उनको सुनने को मिलती थी जहां कहीं पर भी जाते थे। और वे ये भी सुनते कि किस तरह से वे खुद अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के जो प्रचंड ताप है, तपस है, उससे भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था। ये भी उनको सुनने को मिलता था। और जो मनुष्य विषणी और तथा प्रथा वंशियों के बीच एक स्नेह का एक दूसरे का जो स्नेह का प्यार था, क्योंकि उनकी जो पार्था थी, मतलब कुंती महारानी, वे भगवान केशव के प्रति बड़ी श्रद्धावान थी। 5 पांडव की जो माता थी और उनकी पिता की बहन लगती थी, क्या वो पुपी? तो उनके प्रति उनका बड़ा स्नेह था।
तो राजा ने ऐसे यशगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर, जब उन्होंने जहां कहीं भी जाते, उनके पूर्वजों, उनकी पूर्वजों में से कुंती महारानी, भगवान श्री कृष्ण, इन सभी लीलाओं को, इन कथाओं को, उनके गुणगान को सुनकर बड़े खुश होकर, और वो फिर जो सुनाते थे उनको कुछ तोहफे में भेंट दिया करते थे, कुछ मालाएं और कुछ कपड़े वगैरह दिया करते थे। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, राजाओं तथा राज्य के बड़े बड़े मनुष्य को स्वागत के संबोधन द्वारा मान दिया जाता है। ये प्रथा अनादिकाल से चली आ रही है। महाराज परीक्षित तो विश्व के व्याख्यात सम्राट में से थे, इसलिए वे विश्व के जिन जिन स्थानों में जाते वहीं उनको मान पात्र दिया जाता। इन संबंधों के विषय होते थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का मतलब है श्री कृष्ण तथा उनके सनातन भक्त। जिस प्रकार राजा का मतलब होता है राजा तथा उसके विश्वास पात्र दरबारी गण, कृष्ण तथा उनके अनन्य भक्तों को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए भक्त के यशगान का मतलब है श्री भगवान का यशगान, और श्री भगवान के यशगान का मतलब है भक्त का यशगान। महाराज परीक्षित को अपने पूर्वज महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन का यशगान सुनकर इतनी प्रसन्नता होती है, यदि वे सब भगवान श्री कृष्ण के कार्यकल्पों से जुड़े ना होते। श्री भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने, परित्राणाय साधु नाम के मकसद से ही अवतारित होते हैं। भक्तगण श्री भगवान की मौजूदगी से ही महिमा मांडित हो जाते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों के बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। भक्त के लिए श्री भगवान अपने कार्य तथा महिमा के उपस्थित रहते हैं। इसलिए जब श्री भगवान के कार्य द्वारा उनका यशगान किया जा रहा था तो उन्हें श्री भगवान की मौजूदगी, उसका अनुभव हुआ। खास तौर से जब श्री भगवान ने माता के गर्भ में ही उनकी रक्षा की थी। श्री भगवान के भक्त कभी संकट में नहीं होते, लेकिन भौतिक जगत में वे ऊपरी रूप से डरे हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ये जगत कदम कदम पर संकट से भरा हुआ है। इसीलिए जब श्री भगवान के द्वारा भक्तों की रक्षा होती है तो श्री भगवान का यशगान किया जाता है। यदि पांडव जैसे भागवत भक्त कुरुक्षेत्र के युद्ध में संलग्न ना होते तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य के रूप में महिमा मांडित न किए जाते। स्वागत उद्बोधन में श्री भगवान के ऐसे समस्त कार्यों का उल्लेख था। इसलिए महाराज परीक्षित ने पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ऐसे मान पात्र भेंट करने वालों को पुरस्कृत किया। आज के तथा तब के स्वागत उद्बोधन करने में यही फर्क है कि प्राचीन समय में महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति को ही ऐसे उद्बोधन भेंट किए जाते थे। ऐसे उद्बोधन तथ्य तथा अंकणों से भरे होते थे, और जो इन उद्बोधनों को भेंट करता था वे प्रचुर पुरस्कार पाता था। किंतु आजकल जो स्वागत उद्बोधन भेंट किया जाता है उसमें हकीकत में अंकड़े नहीं रहते। वे किसी पदाधिकारी को प्रसन्न करने हेतु भेंट किया जाता है और प्रायः चापलूसी से भरा हुआ रहता है, और शायद ही ऐसा मान भेंट करने वाला कभी पुरस्कार पाता हो। जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गौर प्रेमानंद। तो इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें 9 बजे दूसरे प्रोग्राम में जाना है, 9 बज चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी और श्रीमद् भागवत के ये जो श्लोक को सुना है ये हमारे आध्यात्मिकता में ज़रूर प्रगति लाएंगे, क्योंकि ये सारे दिव्य हैं
और इस दिव्य कथाओं को केवल सुनने मात्र से भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो आज हमने इस पर डिस्कस नहीं की है, डिस्कस हम समय आने पर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। हरि हरि बोल। भक्त